थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर किसी ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल कोई साइड खींची जाए, मान लो इस ट्राइंगल का नाम है ABC, तो थेल्स थ्योरम कहती है अगर BC के पैरेलल हम कोई लाइन ड्रॉ करें, मान लो DE एक लाइन है जो BC के पैरेलल है, तो जो लाइन DE पैरेलल है वो AB को पॉइंट D पर और AC को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो थेल्स कहता है कि ये जो दो पॉइंट्स हैं वो इन दोनों साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करेंगे, मतलब AD अपॉन DB इजकल टू AE अपॉन EC। AD का रेशो DB के साथ और AE का रेशो EC के साथ इक्वल होगा, ये कहती है थेल्स थ्योरम। इफ a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides in two distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। मतलब AD का रेशो DB के साथ और AE का रेशो EC के साथ इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है थेल्स थ्योरम में। स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम को हम BPT थ्योरम भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट हमें इसलिए याद होनी चाहिए कि पेपर में आ सकता है कि स्टेटमेंट भी खुद लिखो और उसे प्रूव भी करो। तो स्टेटमेंट कहती है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। ये है थेल्स थ्योरम की स्टेटमेंट। किसी भी थ्योरम की प्रूविंग के लिए अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें एक फिगर तैयार करनी होती है। हमने एक फिगर तैयार की, ABC ट्राइंगल बनाया और स्टेटमेंट में लिखा था इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, तो हमने DE लाइन BC के पैरेलल ड्रॉ कर दी। तो हमें गिवन में लिखना है इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू BC। यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं कि DE इंटरसेक्ट AB एट D एंड AC एट E। इसको बढ़ा भी सकते हैं स्टेटमेंट गिवन को। अब थ्योरम के प्रूफ में दूसरी जो स्टेप होता है उसमें लिखते हैं टू प्रूव। दूसरे नंबर पे हमें प्रूव करना क्या है ये लिखना होता है। तो स्टेटमेंट में गिवन होता है, गिवन जो है वो भी स्टेटमेंट से ही उठाते हैं और टू प्रूव भी हम स्टेटमेंट से ही उठाते हैं। और प्रूव करना है कि ये जो दोनों पॉइंट जो D और E जो पॉइंट्स हैं वो AB और AC को सेम रेशो में डिवाइड करते हैं, मतलब AD का रेशो DB के साथ, AD का रेशो DB के साथ इज इक्वल टू AE का रेशो EC के साथ। ये प्रूव करना है हमें। टू प्रूव में हमें ये लिखना है। अब थेल्स थ्योरम की कंस्ट्रक्शन में हमें करना है कि D से DM परपेंडिकुलर टू AC ड्रॉ करना है। और परपेंडिकुलर जो कंस्ट्रक्शन होती है उसे हम हमेशा डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। तो DM परपेंडिकुलर टू AC, ये परपेंडिकुलर का निशान है। और E से AB साइड के ऊपर EN परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ड्रॉ EN परपेंडिकुलर टू AB, ये हमने परपेंडिकुलर का निशान लगाया और यहाँ N लिखा। और हमें BE और CD को ज्वाइन करना है, CD और BE को ज्वाइन करना है। और कंस्ट्रक्शन हमें डॉटेड लाइन से ही दिखानी होती है। और कोई भी थ्योरम हो उसे समझने के साथ साथ हमें क्लेम तो करना ही पड़ता है। तो थेल्स थ्योरम में जो कंस्ट्रक्शन है वो हमें याद करनी पड़ेगी। तो जो हमने कंस्ट्रक्शन की है उसे लिखेंगे कि ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC, EN perpendicular to AB, join BE and CD।
तो ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दी। इस पैरेलल साइड DE जो BC के पैरेलल है, उसने इस AB साइड पर दो ट्राइंगल्स बनाए हुए हैं। एक तो है ADE और दूसरा ट्राइंगल है DEB। ये दो ट्राइंगल के एरिया का रेशो हमें निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB, इन दोनों एरिया का रेशो निकालना है, यानी अपॉन में। तो ADE का अगर हम बेस AD लें, हाफ इंटू AD बेस लिया, तो इसकी हाइट होगी EN, क्योंकि EN इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर ही हाइट होती है सामने वाले वर्टेक्स से। और अपॉन, और जब हम DEB का बेस DB लें, तो इस DBE की हाइट भी EN ही होगी, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ऑब्ट्यूज एंगल की हाइट जो होती है वो ट्राइंगल के बेस से बाहर जाती है, तो हाइट इसकी EN है। हमें यही याद रखना है कि इस बेस पर बने हुए जो ट्राइंगल्स ADE और BDE हैं, इन दोनों की हाइट EN ही है। तो हाफ से हाफ कैंसिल, EN से EN कैंसिल, तो कुल मिला के इन दोनों ट्राइंगल का रेशो हमें मिला AD अपॉन DB, AD अपॉन DB। और ये पहली इक्वेशन है थेल्स थ्योरम की, यही पहली इक्वेशन है कि इस AB साइड पर बने हुए दो ट्राइंगल्स का रेशो ADE और DEB, इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशो इक्वल टू हो गया इन दोनों का बेस का रेशो AD अपॉन DB। इसी तरह से AC साइड पर इस DE जो पैरेलल लाइन है BC के, इसने दो ट्राइंगल्स बना रखे हैं। ऊपर वाला ट्राइंगल तो वही है ADE, तो इसका रेशियो ADE ट्राइंगल के एरिया का रेशो हमने निकालना है अब DEC के एरिया के रेशो के साथ, DEC। तो जब ADE का अब हम बेस AE ले रहे हैं, जब हमने बेस ADE का AD लिया था तो परपेंडिकुलर EN था, अब बेस जब AE लेंगे तो परपेंडिकुलर DM होगा, तो हाफ इंटू बेस हमारा AE है, तो परपेंडिकुलर इस वक्त हमारा DM हो गया। ट्राइंगल वही है लेकिन बेस इधर का लिया तो परपेंडिकुलर DM हुआ, जब बेस इधर वाला लिया AD तो परपेंडिकुलर EN था, और अपॉन हाफ। अब DEC का बेस जब हम EC लेंगे तो फिर से ये ऑब्ट्यूज एंगल है यहाँ पे, तो इसलिए इसका परपेंडिकुलर DM ही कहलाएगा, क्योंकि इस बेस के ऊपर परपेंडिकुलर इस लाइन के ऊपर DM ही है, तो दोनों का जो हाइट है वो DM ही कहलाएगी। हाफ से हाफ कैंसिल, DM से DM। इसमें हमें यही याद रखना है कि जब हम इस साइड के ऊपर बेस लेंगे तो उन दोनों का बेस के ऊपर हाइट तो DM ही कहलाएगी, और जब इधर वाले ट्राइंगल्स के बेस हम AD और DB लेंगे तब उनकी हाइट EN ही कहलाएगी। तो हमारे पास इस AC के ऊपर जो दो ट्राइंगल्स का रेशो है वो AE अपॉन EC निकला, AE अपॉन EC। ये सेकंड इक्वेशन तैयार हो गई हमारी। अब हम फर्स्ट इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को और सेकंड इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को देख सकते हैं कि इनका न्यूमरेटर तो दोनों में एरिया ऑफ ADE है, लेकिन नीचे वाला जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये DEB है और इसमें नीचे एरिया है DEC का। और हमें नाइन्थ की थ्योरम से पता है कि DEB का एरिया और DEC का एरिया इक्वल होगा, क्योंकि ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस इक्वल होते हैं एरिया में। हम यहाँ देख सकते हैं कि DEB और DEC, इन दोनों का बेस यदि DE माने हम, तो दोनों का बेस तो DE है, DEB का बेस भी DE है और DEC का बेस भी DE ही है, और DE और BC पैरेलल लाइन है, और इन DE का जो थर्ड वर्टेक्स है इसका B और C, ये पैरेलल लाइन को टच कर रहा है। तो ट्राइंगल ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस DE एंड BC, बेस दोनों का DE है और पैरेलल लाइंस हैं DE और BC पैरेलल लाइन है, ये हमें गिवन में ही है। तो जो सेम बेस पर हो ट्राइंगल और जो सेम बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस में हो तो उनका एरिया इक्वल होता है। तो अब इसलिए हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ DEB और एरिया ऑफ DEC इक्वल है, और उसका रीजन पहले लिख देते हैं, ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। ये नाइन्थ की थ्योरम है। ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया, इसलिए हम इसका
एरिया ऑफ डी ई बी और एरिया ऑफ डी ई सी को इक्वल बताएंगे और इसे हम थर्ड इक्वेशन कहेंगे। और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से अब हम देख सकते हैं कि ऊपर वाला ट्राइंगल तो है ही सेम और नीचे वाले ट्राइंगल के एरिया के रेशो का हम एरिया इक्वल बता रहे हैं और इसका रीजन भी बता रहे हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट साइड सेकंड इक्वेशन के लेफ्ट साइड के पूरी तरह से इक्वल हो गया। न्यूमरेटर तो इक्वल है ही, डिनोमिनेटर को हम इक्वल बता रहे हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड LHS ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू LHS ऑफ सेकंड, इट इम्प्लाइज दैट राइट साइड ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू राइट साइड ऑफ सेकंड। तो हम कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यही तो हमें प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड लिख देंगे। ये थी हमारी थेल्स थ्योरम, BPD थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है इन ए ट्राइंगल इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दीज पॉइंट्स डिवाइड दीज टू साइड्स इन द सेम रेशो। ये तो स्टेटमेंट है। तो ट्राइंगल को नाम हम देंगे, पैरेलल लाइन को नाम हम देंगे। तो गिवन में लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC इंटरसेक्टिंग AB एट D एंड AC एट E। और टू प्रूव में लिखेंगे AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। सेम रेशो में डिवाइड करना मतलब AD का रेशो DB के साथ इज इक्वल टू AE का रेशो EC के साथ। और कंस्ट्रक्शन में हमने लिखना है DM परपेंडिकुलर AC पर ड्रॉ करना है, EN परपेंडिकुलर AB पर ड्रॉ करना है और BE और CD को ज्वाइन करना है। अब हमें इस AB साइड पर बने हुए दो ट्राइंगल के एरिया का रेशो निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE का रेशो निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB के साथ। और इसमें ADE का बेस AD लेंगे तो हाइट होगी EN और DEB का बेस हम DB लेंगे तो हाइट यही होगी EN। तो कुल मिला के इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशो हमें मिलेगा AD अपॉन DB। इसी तरह से इस AC साइड पर बने हुए दो ट्राइंगल का एरिया का रेशो निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। तो इनके जब रेशो निकालेंगे AE और EC को बेस लेंगे तो इन दोनों की हाइट DME आएगी, क्योंकि AC लाइन पर परपेंडिकुलर हमारा DME है और ऑब्ट्यूज एंगल में जो हाइट होती है वो ट्राइंगल से बाहरी कंस्ट्रक्शन में आती है। तो कुल मिला के ADE का रेशो DEC के साथ हमें मिलेगा AE अपॉन EC। अब जब हमारे पास दो इक्वेशन तैयार हो जाएंगी तो उसमें हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हुए जो एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स हैं उनमें न्यूमरेटर तो एग्जैक्टली सेम है। अब हमें ये देखना है कि नीचे वाला एरिया अगर नीचे वाले के एरिया के इक्वल हो जाए, इस ट्राइंगल का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट इक्वेशन की और सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई। तो हमें नाइन्थ की थ्योरम याद है कि ट्राइंगल ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस एरिया में इक्वल होते हैं। तो हमने देखा कि DEB और DEC सेम बेस DE के ऊपर है और B और C पैरेलल लाइन के ऊपर ही थर्ड पॉइंट है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इसलिए इक्वल है क्योंकि ये सेम बेस DE पर हैं और सेम बिटवीन सेम पैरेलल लाइन DE और BC के दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है। इसलिए थर्ड इक्वेशन में हम कहेंगे कि एरिया ऑफ DEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEC। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन हमें बताती है कि फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड सेकंड के लेफ्ट हैंड साइड के एग्जैक्टली सेम है, इसलिए हम कहेंगे राइट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ सेकंड। और यही तो हमें प्रूव करना था कि AD का रेशो DB के साथ और AE का रेशो EC के साथ इक्वल है। ये थी थेल्स थ्योरम।